अगर आप अपने जीवन से निराश हो चुके हैं तो दिल से कुछ काम करें, उसी के लिए जिएं और मरें। निश्चित ही आपको वह खुशी मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क, 7 मई 1938। पुलिस और एक दोषी आदमी के बीच मुठभेड़ चल रही थी। अंतिम चरण में पहुंची। मुठभेड़ लोगों में बहुत रोमांच पैदा कर रही थी। वेस्ट एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर छिपे दुनाली बंदूक नाम से मशहूर दुर्दांत हत्यारे क्रॉले को चारों ओर से घेर लिया गया था। हत्यारा क्रॉले न तो सिगरेट पीता था न शराब। ऊपर की मंजिल पर छिपे क्रॉले को 150 से अधिक पुलिसकर्मी धरती से लेकर छत तक घेरे हुए थे। पुलिस ने छत को भेदकर आंसू गैस के इस्तेमाल से इस दुर्दांत हत्यारे को निकालना चाहा। आसपास की कई इमारतों पर सशस्त्र पुलिस तैनात थी। कई घंटों तक न्यूयॉर्क के इस इलाके में मशीनगनों तथा गोलियों की बौछार होती रही। एक कुर्सी के पीछे छिपा क्रॉले पुलिस पर लगातार गोलियां बरसा रहा था। इससे पहले न्यूयॉर्क शहर के लोगों ने ऐसा नजारा संभवतः ही देखा हो, इसलिए हजारों लोग इस मुठभेड़ का रोमांच उठा रहे थे। आखिर क्रॉले को पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में पुलिस कमिश्नर ईपी मलरूनी ने बताया, क्रॉले न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। वह इतना चौकन्ना और चालाक था कि आहट मिलते ही किसी को भी मार देता था। दुनाली बंदूक उर्फ क्रॉले पर जब पुलिस गोलियों की बौछार कर रही थी, तब उसने एक चिट्ठी लिखी। मेरी शर्ट के नीचे एक बड़ा दयालु परंतु दुखी दिल है, एक ऐसा कोमल दिल जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसके घावों से लगातार बहते खून के निशान उस चिट्ठी पर भी लग गए। इसके कुछ समय पहले की बात है। क्रॉले लॉन्ग आइलैंड पर गांव की एक वीरान सड़क पर अपनी प्रेमिका के साथ मस्ती कर रहा था कि तभी एक पुलिस वाला उसकी कार के पास पहुंचा और लाइसेंस दिखाने के लिए कहा। इतने पर ही बेरहम क्रॉले ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर पुलिस वाले के सीने को गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस वाला मरकर जमीन पर गिर गया तो क्रॉले ने एक और गोली उसके सीने में दाग दी। वही बेरहम क्रॉले कह रहा था, मेरी शर्ट के नीचे एक दयालु परंतु दुखी दिल है, ऐसा दिल जो किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। क्रॉले को उसके बेरहम कारनामों के लिए मृत्युदंड मिला। जब उसे सिंग सिंग कारावास में फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो उसने कहा, यह लोगों की जान लेने की नहीं, खुद को बचाने की सजा है। इस कथा का सारांश यह है कि क्रॉले अपने किसी भी अपराध के लिए खुद को कसूरवार नहीं मानता था। आप मानते हैं कि अपराधियों में यह असामान्य सी बात हो सकती है क्या? तो ये कहानी सुनिए। अपनी जिंदगी के सुनहरे दिन मैंने लोगों के दुख दर्द दूर करने, उन्हें सुखी बनाने में खपा दिए, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ गालियां और पुलिस से लुका छिपछिपी। ये विचार अमेरिका में शिकागो के सबसे कुख्यात दोषी अल कैपोन के हैं। कैपोन भी अपने कुकर्मों के लिए खुद को कसूरवार नहीं मानता था, बल्कि वह तो खुद को बड़ा परोपकारी मानता था। उसका मानना था कि लोग उसे समझ नहीं सके। डच शुल्ट्ज भी खुद को बड़ा परोपकारी मानता था, जो न्यूयॉर्क का एक कुख्यात दुष्कर्मी था। एक अखबारी इंटरव्यू में उसने कहा था कि वह भलाई करता है और उसे अपने काम पर पूरा यकीन भी था।